ऑलरेडी मैं बता चुका था, लेकिन उसको मैं फिर से मैं आप लोग बता देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। तो सब ये है आपका वीव्स, हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है। तो कोई भी फैब्रिक आपको जो बनानी है, उसके लिए आपको ध्यान रखना, अच्छे से सुनना आपको, कि कोई भी अगर फैब्रिक आपको बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है। पहला हो गया आपका पैटर्न, मतलब धागे का सीक्वेंस किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है। और दूसरा हो गया आपका कलर, कि कितने कलर हैं उसमें। तीसरा हो गया आपका यार्न की प्रॉपर्टी, कि धागे की क्या हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद चौथा होता है हमारा वीव्स, कि हम उसमें वीव क्या यूज करेंगे। और उसके बाद लास्ट जो पांचवा होता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है ईपीआई पीपीआई। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होती हैं जब भी कोई भी आप फैब्रिक बनाओगे। दुनिया की कोई भी फैब्रिक आप बनाओगे, तो ये 5 चीज़ें ही आपको चाहिए होगी। पहला हो गया आपका पैटर्न। ठीक है। पैटर्न के अंदर मतलब होता है, पैटर्न का मतलब होता है सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस को ये समझो कि धागों का जो हम सिस्टमेटिक तरीके से जब हम रखते हैं ना, तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। अब धागा सिस्टमेटिक भी हो सकता है और अनसिस्टमेटिक भी हो सकता है। आप किसी भी डायरेक्शन में आप धागा को रखो, उसको बोलते हैं हम पैटर्न। ठीक है। अब चूँकि धागा होगा तो कोई ना कोई उसका कलर तो होगा ही होगा, चाहे वाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी हो। ठीक है। कोई ना कोई तो कलर होगा ही उसका। तो दूसरा हो गया आपका कलर्स। उसके बाद तीसरा होता है कि धागा है तो धागा आपका मटेरियल क्या है उसका। ठीक है, कौन सा मटेरियल है, कॉटन है कि सिल्क है कि पॉलिस्टर है कि नायलॉन है। ठीक है, वूल है कि क्या है, कुछ भी होगा। ठीक है, एरी है, क्या है, जो भी होगा मटेरियल हम क्या यूज कर रहे हैं उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि धागा लेकर के कपड़ा, तो केवल धागे से कपड़ा तो बनेगा नहीं। तो उन धागों को जब तक हम आपस में इंटरलेस नहीं करेंगे, गुथाएंगे नहीं उसको, तब तक वो एक फैब्रिक नहीं बनेगा वो। ठीक है। तो आपस में इंटरलेसमेंट करने का जो सिस्टमेटिक तरीका है, उसको हम बोलते हैं वीव्स। ठीक है। वीव्स हमको चाहिए होगा। और सबसे लास्ट में हमको चाहिए होगा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ईपीआई और पीपीआई। ईपीआई और पीपीआई आपका डिसाइड करेगा कि कपड़ा जो है आपका हल्का बनेगा या थिक, मतलब गाढ़ा बनेगा। गाढ़ा का मतलब मोटा बनेगा। ठीक है, या एकदम कम्पैक्टनेस बनेगा। तो कितना कपड़ा आपको जाली रखना है, कितना आपको हल्का रखना है, कितना एकदम टाइट बनाना है, वो सब डिसाइड करता है आपका ईपीआई पीपीआई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका बेसिक, आपका फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए ये इतनी सी चीज़ चाहिए चाहिए होती है। लेकिन अब मान लीजिएगा आपको फैब्रिक कोई बनाना है, तो आपको पहला चीज़ डिसाइड करना होगा आपको कि यूज क्या होगा उसका। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका यूज। जब तक आप यूज को नहीं समझेंगे, तब तक आप फैब्रिक डिसाइड नहीं करेंगे। फैब्रिक या उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो 5 डिटेल्स हमने बताया आपको,
वो पाँचों डिटेल्स आपको डिपेंड करता है किसके ऊपर? यूज़ के ऊपर, और यूज़ के हिसाब से वो पाँचों जो है बदलते जाते हैं। जो 5 चीज़ें मैंने बताया वो समझ में आ गया ना आपको? हेलो? हेलो? जवाब दो आप लोग। हेलो? ठीक है। तो वो 5 चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी फैब्रिक आप बनाओगे, तो वो 5 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ठीक है? तो जब वो 5 चीज़ें जो है अलग-अलग वेरिएशन होता है। हर फैब्रिक में वो पाँचों चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन पाँचों की जो क्वालिटी है वो बदल जाती है, हर फैब्रिक में। क्योंकि फर्निशिंग में देखोगे वही 5 चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन वो अलग तरीके का यूज़ होगा, ठीक है? आप ड्रेस मटेरियल में देखोगे वही 5 चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन वो अलग तरीके का वो यूज़ होगा वो। ठीक है। उसी तरह आप कर्टन में जाओ, फर्निशिंग में जाओ, ठीक है, ड्रेस मटेरियल में जाओ, टेबल रनर में आ जाओ, कुशन कवर में आ जाओ, तो ये पाँचों चीज़ें सब में यूज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन सब में वेरिएशंस है। देखोगे सब में अलग-अलग वेरिएशंस है, ठीक है। तो वो वेरिएशन डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर। जैसा आपका यूज़ होगा, उसके हिसाब से वो पाँचों जो चीज़ें हैं, वो आपका यूज़ होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है आपका कि प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपको बनानी है, तो सबसे पहले आपको फाइनल करना होता है आपको कि हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो अगर मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि हमको ड्रेस मटेरियल बनाना है, ठीक है। तो ड्रेस मटेरियल में 3 तरह का ड्रेस मटेरियल हो जाता है। एक हो गया आपका प्लेन, ठीक है, प्लेन फैब्रिक। दूसरा हो गया आपका स्ट्राइप्स हो सकता है। तीसरा हो गया आपका चेक्स हो सकता है। और इसके अलावा एक और एडिशनल आपको चाहिए होता है, जिसमें हम एक्स्ट्रा वेब या एक्स्ट्रा वार्प की टेक्निक से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन जब हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो लूम पे जब हम काम करते हैं, तो लूम पर जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है फैब्रिक का, वो 2 स्टेज में कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका फैब्रिक का ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ग्राउंड जो हम फैब्रिक का हम कपड़ा ग्राउंड में बनाते हैं, ग्राउंड का मतलब कि जो सरफेस हो गया ना, कोई भी कपड़ा ले लो उसका जो सरफेस आप देख रहे हो, ठीक है, उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। सरफेस ग्राउंड एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि हम कोई डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो वो डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे अलग से एक एक्स्ट्रा टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि एम्ब्रॉयडरी होता है, तो एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है कि हम कपड़ा एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम सुई धागे से हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब वहाँ सेंस क्या है, मतलब क्या है, वो क्या चीज़ है? कहने का मतलब ये है कि कपड़ा ऑलरेडी वहाँ बना बनाया हुआ है। एम्ब्रॉयडरी में कपड़ा ऑलरेडी हम बना बनाया हुआ है। हम एक्स्ट्रा धागा लेकर के नीडल की सहायता से हम उसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा धागा हम ले रहे हैं ना, वो हम किसका हेल्प से बना रहे हैं? हम नीडल की हेल्प से, सुई की मदद से हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। वैसे जब वोवन होता है कपड़ा, ठीक है, अगर कोई वोवन कपड़ा है, या अगर उस वोवन कपड़ा है और उसके अंदर हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो कपड़ा का कंस्ट्रक्शन जो होता है ना ग्राउंड, वो आपका हिल शाफ्ट से होता है। हिल शाफ्ट में आपको 2 शाफ्ट यूज़ होता है नॉर्मली। प्लेन फैब्रिक बनाने के लिए, चेक्स और स्ट्राइप बनाने के लिए आप 2 आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर 2 साँप, 3 साँप, 4 साँप वो लेके यूज़ करेंगे तो आपका ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन होगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको कोई मोटी वगैरह डालनी है उसके अंदर, तो आपको उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टेक्निक आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उन 2 के अलावा, ठीक है। उन 2 के अलावा आपको एक्स्ट्रा टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। वो टेक्निक आपका मेबी आपका मल्टी थ्रेडल हो सकता है, मेबी आपका ड्रॉबाय हो सकता है, मेबी आपका डॉबी हो सकता है, मेबी आपका जैकार्ड हो सकता है, जगार्ड, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा टेक्निक है, जिसके थ्रू हम एक्स्ट्रा डिज़ाइन हम डालेंगे। लेकिन अगर इन सब सारे टेक्निक को निकाल दें, तो क्या फैब्रिक आपका नहीं बनेगा? फैब्रिक बनेगा, ग्राउंड बनेगा आपका। देखिए ग्राउंड के ऊपर अगर कोई आप डिज़ाइन चाह रहे हैं,
तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले हम ग्राउंड की हम बात करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेक्निक वाले में हम आएंगे, बाद में आएंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ग्राउंड की बात करते हैं। तो ग्राउंड में जो डिजाइन जो होता है, आप एक तो पहले आप प्लेन फैब्रिक हम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद स्ट्राइप बनाएंगे, और उसके बाद हम चेक्स बनाएंगे। पहले ये तीन चीज़ों को हम समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे आपका जो एक्स्ट्रा टेक्निक है उसके ऊपर हम आएंगे। क्लियर? आप लोग इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आएंगे फैब्रिक और थ्रेड पैटर्न्स। थ्रेड पैटर्न में यहाँ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी डी ये बार पैटर्न में लिखा हुआ है, और यहाँ देखेंगे ए बी सी डी, यहाँ पे आपको वेब लेटर मतलब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ऊपर ये कैपिटल लेटर लिखा हुआ है और इधर नीचे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर का मतलब ये दिखाता है कि ये जो इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये हो गया आपका वार। ठीक है, और उसी तरह जो स्मॉल लेटर में दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब होता है आपका वेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वार्प के धागों का सीक्वेंस हमको लिखना है, और यहाँ पे हमको वेफ्ट के धागों का सीक्वेंस लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करके हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एक प्लेन कपड़ा बनानी है। अब वो प्लेन कपड़ा कोई भी कलर का हो सकता है, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, पीच, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका एक कलर का कपड़ा है, ठीक है, तब अगर वो एक सिंगल कलर में कपड़ा है, तो इसलिए उसको प्लेन फैब्रिक हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक कलर से बढ़ गया, उसके अंदर दो कलर हो गया हो, ठीक है, अगर वार्प में या वेब में दो कलर हो गए, तो वो फिर प्लेन फैब्रिक नहीं रहेगा, वो स्ट्राइप हो जाएगा या चेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वार्प वेब में एक से ज़्यादा धागा अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको सब सीक्वेंस बनानी पड़ती है। ठीक है, सीक्वेंस आपको देना पड़ेगा। अगर कोई सिर्फ एक ही धागा अगर आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो देंगे वन ए टाइप करेंगे। तो यहाँ ए का मतलब होता है वार का ये ब्लैक कलर। अब ए में जो है आपको यहाँ ब्लैक कलर दिख रहा है, तो ये जो होता है ना कैपिटल लेटर, ये इंडिकेशन है आपके वार्प के कलर का। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इंडिकेशन ऑफ वार्प कलर। ठीक है, वैसे ही जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा इंडिकेशन ऑफ वेब कलर। ठीक है, तो अब वार्प में आप कितने धागों का सीक्वेंस बना रहे हैं? तो अगर वार्प आपका पूरा एक ही कलर चल रहा है, रेड चल रहा है, ग्रीन चल रहा है, ब्लू चल रहा है, कोई भी कलर चल रहा है, और एक कलर का पूरा फैब्रिक बना हुआ है, तो आपका फैब्रिक जो सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे वन ए बनेगा। वन ए का मतलब होगा कि पूरी फैब्रिक आपकी एक कलर में है। ठीक है, अब वो कलर कौन सा है? ये हो गया ए। ए में देखोगे यहाँ ब्लैक कलर का। तो अगर आपको लगेगा नहीं हमको ब्लैक कलर नहीं बनाना है, ग्रीन कलर बनाना है, ब्लू कलर बनाना है, तो वो हम जब कलर के सेक्शन में आएंगे तो फिर कलर हम चेंज कर लेंगे उसको। ठीक है, वो चेंजेबल है। लेकिन यहाँ पे पहले आपको वन ए आपको देना पड़ेगा। तो वन ए का मतलब हो गया कि एक कलर का हमारा वार्प है, इसलिए उसका पैटर्न हमारा वन ए रहेगा। ठीक है, उसी तरह वेब में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर वेब में भी आपका सिंगल कलर चल रहा है, तो यहाँ पे वन ए टाइप कर देंगे, फिर इसको ओके करके क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद फैब्रिक एंड कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये जो है आपका वार्प है, ये हो गया आपका वेब। ठीक है, अब वार्प में आपको कौन सा कलर आपको चलानी है, फैब्रिक जो बनानी है आपको, तो इसमें मान लिया आपको येलो चाहिए, तो यहाँ से येलो कलर लेफ्ट, यहाँ पे राइट डाल दीजिए, तो येलो कलर हो गया। उसी तरह वेब में जो है आपको कौन सा धागा चलानी है, तो वेब में मान लो कोई भी चलाना है, तो यहाँ लेफ्ट और यहाँ पे राइट। यहाँ पे कलर के सेक्शन में लेफ्ट बटन आप क्लिक करोगे माउस का, तो सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर कर्सर उठा करके यहाँ पे राइट बटन क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा ये। फिर उसके बाद ओके करिए और क्लोज। तो ग्राउंड में देखोगे कि वो अप्लाई होता रहेगा वो अपने आप। तो थ्रेड पैटर्न डाल दिया हमने, फिर कलर डाल दिया। अब हम आएंगे यान कि अब हम धागा क्या यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो
अब मान लीजिए अगर आप कॉटन यूज़ करते हैं या सिल्क यूज़ करते हैं, ठीक है? या नायलॉन यूज़ करते हैं या टैक्स यूज़ कर रहे हैं, आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? एरी यूज़ कर रहे हैं, टसर यूज़ कर रहे हैं, मलबरी यूज़ कर रहे हैं, मूंगा यूज़ कर रहे हैं, आप कौन-सा सिल्क, कौन-सा कॉटन आप यूज़ कर रहे हैं या कौन-सा धागा जो है आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करिए। तो अब ए का मतलब हो गया वार्प, वार्प में जो हम डिटेल्स हम देंगे, वही वही फैब्रिक में हमारा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम ए को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोड चेंज करेंगे। तो अब मान लीजिए कि आपका अगर कॉटन चल रहा है, तो कॉटन का जो कोड होता है वो होता है एनी, एनी होता है कॉटन का। तो यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कॉटन की जगह सिल्क है, तो यहाँ पे आप टीडी कर देंगे, तो वो आपका डेनियर आपका सिल्क का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉटन देना है तो कॉटन दे दीजिए। और यहाँ एनम मतलब हो गया आपका एरी सिल्क, इसमें हो गया एरी सिल्क। और अगर आपका पास मलबरी है, मूगा है, टसर है, तो वो आप तीनों आप इसमें दे देंगे टीडी के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना, मलबरी, मूगा, टसर, अगर इस तरह का कोई सिल्क है तो आप टीडी में देंगे। और अगर आपका एरी है, एरी सिल्क है, तो वो है एनएम में देंगे। अगर आपके पास कॉटन है तो एनईसी में देंगे। अगर टैक्स है तो टैक्स में देंगे। नायलॉन है तो एनवाई देंगे। ठीक है? तो इस तरह का ये बेसिक है जो आप दे सकते हैं। तो अगर आपको कॉटन है तो कॉटन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कितने नंबर का कॉटन का धागा आप यूज करेंगे। तो अब इसके लिए आपको ध्यान में रखना है क्या चीज़, कि प्रोडक्ट का यूज हमने पहले ही बताया आपको कि आपने क्या यूज कर रहे हो आप, ड्रेस मटेरियल के लिए हम, ठीक है। और ड्रेस मटेरियल के लिए जब आप यूज करते हैं तो साथ में उसकी यूटिलिटी भी आपको समझना पड़ता है कि जो हम फैब्रिक बनाएंगे तो उसे कोई इंसान पहनेगा, उसे कोई ना कोई तो पहनेगा ही, ठीक है। जब वो पहनेगा तो उसकी बॉडी के लिए जो, मतलब वो कपड़ा क्या कहाँ जाएगा, उसके बॉडी के ऊपर वो टच होगा, ठीक है, बॉडी के साथ टच होगा। और जब बॉडी के साथ टच होगा तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम भी, चैलेंजिंग भी आती है। चैलेंजिंग क्या होता है कि आपका स्किन के साथ रबिंग होता है, ठीक है, स्किन के साथ आपका कलर का इशू होता है, ठीक है, स्किन के साथ आपका कंस्ट्रक्शन का भी यूज होता है। ये कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो उसको आपको समझना पड़ता है कि हम कैसे हम फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन करें कि ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको फेस ना करना पड़े। तो उसके लिए तरीका क्या है, आपको ये समझना है कि पहला आपको यूज को समझना है, और यूज को अच्छे से समझोगे और उसके बाद धागा को समझोगे तो फिर ये बाकी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो उसमें आपको क्या समझना है, उसमें पहले आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट हम जो बना रहे हैं वो है हमारा ड्रेस मटेरियल। और ड्रेस मटेरियल का मतलब ये हो गया कि उसे कोई पहनेगा, मतलब चाहे हम पहने, आप पहने, कोई भी पहने, उसे कोई ना कोई तो पहनेगा। जब वो पहनेगा तो उसकी बॉडी के साथ टच होगा। तो जब बॉडी के साथ टच हो रहा है कोई चीज़, तो आप ये इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे मटेरियल को यूज करें जो बॉडी के साथ टच होने पर रिएक्शन ना करे, ठीक है, रिएक्शन ना करे। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्रिएट कई तरीके से हो जाता है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कलर, कोई कलर आप ऐसा मत यूज करिए जो आपका स्किन के साथ मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। क्योंकि क्या होता है कि आपने कोई कलर यूज कर लिया और बाद में पता चला कि अगर इंसान को पसीना होने लगा तो उसकी बॉडी के साथ वो रिएक्शन करने लगा, वो फिर वो दाँत खाद खुजली वाला कहानी चालू हो जाएगी। तो वो कलर का फास्टनेस जो है वहाँ आपकी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कलर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका वीव्स, वीव भी आप ऐसे यूज़ करिए, ठीक है, जो आपको बॉडी के साथ इक्वली टच में रहे और उसको बराबर इक्वल बराबर बनाए रखें, ठीक है। जैसे आप प्लेन वीव यूज़ कर सकते हो, ट्विल यूज़ कर सकते हो, साटिन वगैरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो हक्का बैग, मोकिलिनो, ये सब चीज़ें अगर शर्टिंग वगैरह यूज़ करोगे तो वो फिर नहीं चलेगा। क्योंकि हक्का बैग मोकिलिनो में क्या होता है, आप लोग देखोगे कि जो मोकिलिनो हो उसमें ज़्यादा आपका होल दिखता है उसमें, तो आपका बॉडी दिखेगा, कोई भी पहनेगा तो बॉडी दिखेगा। और दूसरा चीज़, अगर हक्का बैग यूज करोगे तो उसमें गैप होगा, गैप के साथ में फ्लोटिंग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका रबिंग का इशू आ जाता है उसमें, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ हम ड्रेस मटेरियल की बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सबके साथ ही हुई होगा। सबके साथ ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का प्रॉब्लम आती है।
तो हम बॉडी के हिसाब से बता रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मोस्टली बॉडी में देखोगे प्लेट, व्हील, साटिन, इस तरह का ही लोग यूज करते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप कॉटन यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो कॉटन में यूज़ करोगे तो सबसे फाइन थ्रेड जो होता है कॉटन में, वो हम बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, ताकि फाइन होगा, पतला होगा, तो रबिंग भी नहीं आएगा और जो आप वीव डालोगे वो भी ईज़िली निकल जाएगा उसमें, तो प्रॉब्लम उसमें क्रिएट कम होगी। अगर मोटा धागा यूज़ करोगे तो वो स्किन के साथ रगड़ना चालू हो जाएगा वो। तो कॉटन का जो मोटा धागा होता है हमेशा कम नंबर का जो होता है वो मोटा होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर का होता है वो आपका पतला होता है। ठीक है? तो कॉटन में जब भी आप नंबर अगर डिसाइड कर रहे हो कि हम ड्रेस मटेरियल बना रहे हैं और ऊपर से कॉटन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि धागे के जो नंबर होगा वो आपका 100, 120, 140 नंबर का धागा आपका कॉटन में जाएगा। ठीक है? अगर आप सिल्क में यूज़ करोगे तो आपको 16, 14, 16, 18, 20, 22 जेनियर का आपको सिल्क में यूज़ करोगे, तब जा कर के वो आएगा आपका। यानी कि कॉटन में आप जितना ऊपर जाओगे वो उतना ही पतला होता जाएगा और जितना नीचे जाओगे उतना ही मोटा होता चला जाएगा। और सिल्क में इन दोनों का अपोजिट है कि आप जितना ऊपर जाओगे उतना ही मोटा होगा, जितना नज़दीक आओगे उतना ही वो पतला, मतलब पतला होता चला जाएगा। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप कॉटन यूज कर रहे हैं तो आपको फाइन थ्रेड यूज करना होगा, और फाइन थ्रेड के लिए आपको हायर नंबर पे जाना पड़ेगा। तो हायर नंबर के लिए आपके पास आप यहाँ पे 120 नंबर यूज कर सकते हो ड्रेस मटेरियल के लिए। ठीक है? तो आप यहाँ पे कोड चेंज कर लोगे, यहाँ पे नंबर डाल दोगे। अब 120 जो नंबर डाले हो उसमें प्लाई कितना है, अगर वो 2 प्लाई का है, 3 प्लाई का है, तो यहाँ पे आप प्लाई टाइप करोगे। ठीक है? अब प्लाई होगा तो आपका ट्विस्ट भी होगा, और ट्विस्ट होगा तो एस होगा या जेड होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपका ट्विस्ट होगा आप इसमें डाल सकते हो, डाल के फिर यहाँ से ओके कर दो। उसी तरह यहाँ पे वेब सेलेक्ट करो, वेब सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ से NEC, फिर यहाँ पे मान लो 120, फिर यहाँ पे दो दो प्लाई, फिर यहाँ पे ट्विस्ट सेंस डालो और ओके एंड क्लोज कर दो। तो यहाँ पे देखोगे फैब्रिक, थ्रेड पैटर्न, फैब्रिक के अंदर थ्रेड पैटर्न, कलर और यार्न, ये 3 चीज़ हमने डाल दिया। ठीक है? अब हमने बताया था क्या आपको, चौथा हमने बताया था वीव्स। यहाँ वीव में आ जाएंगे और यहाँ एडिट। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि वीव्स और डायमेंशन यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ भी हो, इसको इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको अपना व्यू वहाँ पे बनानी है। ठीक है? तो आपको कौन सा व्यू बनानी है वहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपको दिमाग में आएगा, चलो हम पहले प्लेन व्यू बनाएंगे। तो प्लेन वीव के लिए जो यहाँ आप देखोगे कि कितने बाई कितने चाहिए होगा, तो हमको वार्प में 2 चाहिए होगा और वेब में भी 2, यानी कि 2 बाई 2 का हमको घर चाहिए होगा ग्राफ। यहाँ से ओके करेंगे, फिर इसको क्लियर कर देंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 2 बाई 2 का हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। अभी थोड़ा जूम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक करिए, एक बार यहाँ पे क्लिक करिए, तो फैब्रिक देखेंगे कि आपके ग्राउंड में वो प्लेन जो है ये आपका अप्लाई हो गया। जूम, इसको जूम कर लीजिए, देखिए यहाँ से अप्लाई हो गया आपका प्लेन फैब्रिक। ठीक है? ये प्लेन फैब्रिक दिख रहा है, तो ये आपका अप्लाई हो गया। उसके बाद आप फैब्रिक एंड डेंसिटी एंड कंट्रोल यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे से इसको हटा दीजिए और यहाँ पे EPI और PPI डाल दीजिए। यहाँ EPI और यहाँ PPI। अब EPI आपका कितना चल रहा है, अगर आप मान लीजिए 120 नंबर का धागा यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो जो रीड यूज होता है वो आपका लगभग लगभग 80 से 90 के बीच यूज होता है वो। तो आप कोई भी रख सकते हैं, ये मान लिया अगर 80 नंबर यूज कर रहे हैं तो आप EPI 80 हो जाएगा और PPI जो है आपका 76 हो जाएगा। ये ओके कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका हमने सारा डिटेल्स डाल दिया हमने, थ्रेड पैटर्न, कलर, यान, डेंसिटी 4 और यहाँ पे हमने वीव डाल दिया 5। अब इसको जो है हमको सिमुलेट करना है, रियल टाइम फैब्रिक के अंदर देखना है कि फैब्रिक हमको कैसा लग रहा है। तो व्यू एंड यहाँ सिमुलेशन 7 कर लीजिए। अब आपका ये चीज़ देखेंगे धागे में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आपका धागे में देखो ये कन्वर्ट हो गया।
वार्प में हमने येलो कलर दिया, वेब में हमने ब्राउन दिया। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको प्लेन फैब्रिक बनाना है, येलो में ही रखना है, वार्प में येलो, वेब में येलो रखना है, तो फैब्रिक या कलर्स में आ जाइए और यहीं से इसको भी कॉपी कर सकते हैं, ऊपर से लेफ्ट नीचे राइट, और हम ओके कर दीजिए। और देखेंगे कि आपका ये फैब्रिक बन के तैयार हो गया, येलो में येलो में। ठीक है। और आपको वार में वेब अलग अलग कलर रखना है तो आप अलग अलग कलर कर सकते हो, वार में अलग कलर दो, वेब में अलग कलर कर दो, आपका देखो अलग अलग भी आपका बन जाएगा। यहाँ से जूम आउट कर देते हैं 200% पर, कम थोड़ा कम कर देते हैं इसको। ये होगा आपका प्लेन फैब्रिक। ये समझ में आया आप लोगों को? हेलो। हेलो। क्या वो आप लोग आवाज नहीं देते? हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया? इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि कोई भी फैब्रिक बनाना है तो आपको 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको एक तो धागे का पैटर्न चाहिए होगा, फिर कलर चाहिए होगा, फिर यार्न चाहिए होगा, फिर डेड चिली चाहिए होगा और लास्ट में आपका वीव्स। तो ये 5 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक है। और उसके हिसाब से आपको धागे का सिलेक्शन जो भी आप यहाँ डाल रहे हो, वो प्रॉपर पाँचों आपका होना चाहिए। तो उसके लिए जो आप चूज़ करोगे तो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि हम अंदाज़े वो कुछ भी उल्टा-सीधा लेके यूज़ कर लें। यहाँ कंप्यूटर में आप कुछ भी लेके यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्योंकि तुरंत बनाओगे, तुरंत डिलीट भी कर दोगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन रियल टाइम में आप कुछ भी लेकर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यूज़ करोगे तो आपका टाइम, पैसा, समय सब कुछ आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो कोई भी अंदाज़े पर यूज़ कर रहे हो वो सही निकल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कुछ-कुछ चीज़ें आपका कभी-कभी बाय लकली ठीक है निकल जाता है, अच्छा निकल जाता है सैंपल, लेकिन मैक्सिमम जो है आपका खराब होने का ही चांस होता है। तो इसीलिए कभी भी आप प्रोडक्ट यूज़ करना, कोई भी प्रोडक्ट बनाना, तो सबसे पहले उसका यूज़ को समझना ज़रूरी है। कि यूज़ क्या करना है हमको, और उसके हिसाब से धागा वगैरह आप सिलेक्शन करना। तो अगर यूज़ को समझ गए अच्छे से, तो फिर धागा का सिलेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपको, जैसे हमने अभी बताया कि क्या प्लेन प्लेन में हमने हमारा फैब्रिक बनाना है, लेकिन यूज़ क्या है हमारा? पहनने के लिए शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल। तो ड्रेस मटेरियल मतलब शर्टिंग हो गया, शर्टिंग शूटिंग हो गया, सूट हो गया, तो वो जो पहनने के लिए काम आता है। तो पहनने के लिए आपको फाइन धागे आपको यूज करेंगे, ताकि अगर बॉडी के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है। तो फाइन धागे यूज करेंगे आप, तो धागा आपको फाइन निकल गया, धागा का कोई ना कोई कलर होगा, तो आपको कलर भी वहाँ से निकल जाएगा। आपका पैटर्न, अगर प्लेन कपड़ा है तो आपका एक धागे का आपका पैटर्न बनेगा। ठीक है। तो 3 चीज़ वो भी निकल गया आपका, ईपीआई पीपीआई भी आप निकाल लोगे। ठीक है। और लास्ट में जो आपका वीव्स, अब जब फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन होगा, तो इसमें आप वीव कौन सा यूज करोगे। ठीक है। वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो आप उसमें वीव दे दो। अब यहाँ पे जो हमने प्लेन वीव दे दिया, अब मान लीजिए आपको प्लेन वीव आपको नहीं चाहिए, आपको ट्विल चाहिए। ठीक है। तब क्या करोगे? तो यहाँ पे वीव और एडिट, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको प्लेन फैब्रिक नहीं चाहिए, यहाँ ट्विल चाहिए। तो एडिट और डायमेंशन यहाँ पे आ जाओ। और ट्विल आप कितने का देना चाहते हो? मान लो आप 3 का देना चाहते हो, 4 का देना चाहते हो, 5 का देना चाहते हो, तो यहाँ पे 5x5 कर दो, यहाँ पे ओके कर दो और क्लोज कर दो। अब देखोगे 5x5 का आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से अब इसको क्लियर कर दो। अगर आप ट्विल देना चाहते हो तो आप इस तरह का ट्विल दे दो। अगर 1 अप 4 डाउन का देना चाहते हो तो 1 अप 4 डाउन का ट्विल बनाओ, और लास्ट में यहाँ पे है रीड्रा सिमुलेशन, यहाँ पर क्लिक कर दो। अब देखोगे कि 1 अप 4 डाउन का आपका ट्विल बन के तैयार हो।
ठीक है। आपका यहाँ पे ये ट्विल बन के आपका तैयार हो गया। इसी तरह इसमें और कुछ चेंज करना है तो आप इस तरह का चेंज कर सकते हो यहाँ पे। अब 1 एंड 2, 2 अप हो गया और 3 डाउन हो गया। अब इसको ऐसे अप्लाई करो, देखोगे कि ये आपका बन के तैयार हो गया। अब ये 2 अप 3 डाउन का हमारा बन के तैयार हो गया। अब आपको लगता है नहीं हमको साटिन यूज करना है तो इसको क्लियर कर दीजिए और यहाँ पे आप साटिन वी बनाइए और यहाँ से रीड्रॉ कर दीजिए। अब आपका साटिन जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया ग्राउंड में। ये आपका साटिन बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से जो है आप प्लेन फैब्रिक आप बना सकते हो, ठीक है। और उसमें अलग अलग आप कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमको प्लेन ड्रिल साटिन के अलावा कुछ और आपको व्यू यूज करना है तो यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अब मान लीजिए आपको इस तरह का कुछ व्यू यूज करना है या आपको लगता है कि कोई आपको कुछ नया व्यू क्रिएट करना है जो आपको नहीं पता, आपको पता नहीं है कि आप क्या बनाओगे, लेकिन आपको बस मन है कि आपको नया व्यू क्रिएट करना है। तो आप ऐसे रैंडमली चलो हम कोई भी ग्राफ का साइज ले लेते हैं, यहाँ पे 10 बाई 10 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ओके एंड क्लोज। अब आपको लगता है कि नहीं चलो हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी हम बनाते हैं यहाँ पे। इस तरह का मान हमको बनानी है, ठीक है। तो इस तरह का हमें बना दिया। अब यहाँ पे ये दो एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो दो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको बनानी है तो चलिए हम कुछ और बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये हमने मान लो एक व्यू हमने क्रिएट कर दिया, ऐसे हमें नहीं मालूम लेकिन हमने बस क्रिएट कर दिया। अब आपको इसमें रिड्रॉ कर दीजिए तो देखोगे ग्राउंड में ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये ग्राउंड में आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग व्यू अप्लाई करके यहाँ पे आप देख सकते हो। और मान लो आपको कुछ और बनाना है तो आप कुछ भी यहाँ ऐसे बना सकते हो जो आपको लगता है कि हमको ऐसे कुछ बनाना है तो बनाओ और यहाँ से अप्लाई कर दो, देखो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी व्यू बना सकते हो, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हो यहाँ से। तो हम इसको मान लीजिए पहले हम कर देते हैं नॉर्मली, पहले जैसा अपना 4x4 का मान लीजिए अगर आपको ट्यूल बनाना है तो आप ऐसे ट्यूल हम बना देते हैं इसको। ये ट्यूल हो गया, यहाँ से ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेन ट्यूल सैटिन कोई भी आप बना सकते हैं। और जब इसको सेव करना होगा तब क्या कर सकते हैं, फाइल और प्रिंट फैब्रिक टू प्रिंटर यहाँ पे आ जाइए और आपके यहाँ प्रिंटर सेटअप जेपीजी 300 यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप A4 साइज़ का जो साइज़ दिया हुआ है आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फाइल नेम डाल दीजिए कि किस नाम के साथ आप सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए रैंडम ने दे दिया। अब इसके साथ आपको क्या क्या डिटेल चाहिए, तो हमको टाइटल चाहिए, डेंसिटी चाहिए, ये स्टाइल भी चाहिए, ठीक है। यार्न का डिटेल चाहिए, कलर चाहिए हमको, ठीक है। ये सारे डिटेल्स देने के बाद इसको ऐसे रहने दीजिए अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू,
यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि A4 साइज के अंदर जो है आपका इस तरीके का आपका पूरा ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और जब ओके करेंगे तो आपका देखेंगे कि डेस्कटॉप पर ये आपका सेव हो जाएगा थोड़ी देर में। अब ये डेस्कटॉप पे आपका सेव हो गया। ये है न्यू फैब्रिक 123। ये हमने बना दिया। आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, फिर इसको जो है आप कॉपी करके कॉपी करके अपना डेस्कटॉप पर लेके जाइए और वहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो में प्रिंट करके लगा लीजिए। ठीक है, या आपको कहीं भेजना है आप भेज सकते हो, सेव करना है सेव करके रख लो। फिर ये जो फैब्रिक आपके लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, और इसमें आपके डिटेल्स भी रहेंगे। आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा इसमें। ऊपर देखोगे वार्प का काउंट, वेब का काउंट दिया हुआ है। ठीक है, वीव का साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे कितने साफ में यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे कलर और यहाँ पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स मिल जाएगा आपको और इसके हिसाब से आप जो है अपना बना सकते हो। तो ये हो गया आपका प्लेन फैब्रिक। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको प्लेन के नहीं, आपको नहीं चाहिए, आपको स्ट्राइप चाहिए, तो आप थ्रेड पैटर्न में आ जाओगे। अब स्ट्राइप आपको क्या वार्प में चाहिए या आपको वेब में चाहिए, ये चीज़ को समझना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको वार्प में चाहिए स्ट्राइप तो अब यहाँ पे टाइप करोगे, और अगर आपको वेब में स्ट्राइप चाहिए तो आपको यहाँ पे टाइप करोगे। अब मान लीजिए कि हमको वार्प में हमको स्ट्राइप बनाना है। ठीक है, तब क्या करेंगे आप कि अब यहाँ पे इसको आप हटा देंगे। ठीक है, अब स्ट्राइप अगर बनाएंगे तो एक कलर में तो स्ट्राइप बनेगा नहीं। एक कलर में कभी भी स्ट्राइप नहीं बनता। आपका स्ट्राइप बनाने के लिए एक कलर से ऊपर आपको बढ़ना पड़ेगा। 2 कलर ले सकते हो, 3 कलर ले सकते हो, 4 कलर ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2 कलर रख रहे हो, 3 कलर या रख रहे हो, तो 3 कलर के जो धागे हैं उसका सीक्वेंस क्या है, ठीक है, वो किस तरीके से आप रखोगे धागों को सिस्टमैटिक, वो आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो अब मान लीजिए जैसे हम शुरुआत का हम 20 धागे हम ए रखेंगे। ठीक है, फिर 10 धागे हम बी के रखेंगे, फिर 6 धागे हम मान लो कि हम सी के रखेंगे। तो 3 धागे अगर हम मान लो यूज करते हैं 3 अलग अलग कलर का, तो इस तरीके से आपको पैटर्न देना पड़ेगा। यानी कि धागे का सीक्वेंस आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि पहले 20 धागा हम रखेंगे एक कलर का, फिर उसके बाद 10 धागा रखेंगे एक दूसरे कलर का, और फिर 6 धागे हम रखेंगे मान लो हम तीसरे कलर का। यानी कि तीनों को मिला करके हमारा 20, 10, 30 और 6, 36, यानी 36 धागे का हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे 36 धागे का हमारा यहाँ पे पैटर्न ये ग्राउंड में बन के तैयार हो गया। अब फिर बाकी सेम तरीका हमारा वैसे यूज करेंगे। कलर सेक्शन में आ जाएंगे, अब कलर दे दीजिए। ठीक है, कि मान लीजिए हम ए है, ए में हम वाइट दे देते हैं, और बी में मान लीजिए हम येलो दे देते हैं, और ती सी में मान लीजिए हम रेड दे देते हैं। ठीक है, अब वेब में मान लीजिए हम वाइट चला देते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट। ओके एंड क्लोज। ग्राउंड में देखेंगे अप्लाई होता चला जाएगा ये एक एक करके। फिर यान, यान में जैसे यान का डिटेल्स हमने पहले दिया है, वैसे ही यान का डिटेल्स आप बाकी इन सब को सेलेक्ट करके आप दे देंगे इसमें। फिर ओके एंड क्लोज कर देंगे आप। उसके बाद आपका फैब्रिक और यान दे दिया आपने, डेंसिटी एंड कंट्रोल, ईपीआई पीपीआई, यहाँ पे आप ईपीआई पीपीआई दे देंगे लास्ट में वीव एंड आपका एडिट। अब यहाँ पे आप वीव अप्लाई कर देगा। आपको प्लेन देना है तो यहाँ पे प्लेन बना दीजिए। आप 4 में भी प्लेन बना सकते हैं, 2 में भी प्लेन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप इस तरीके से आप प्लेन बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखोगे अभी आपका प्लेन फैब्रिक बन के तैयार हो गया। तो यानी कि प्लेन फैब्रिक मतलब आपका स्ट्रक्चर प्लेन है, लेकिन आपका स्ट्राइप फैब्रिक बन के आपका तैयार हो गया।
तो इस तरीके से आप स्ट्राइप आप बना सकते हैं। सेव करना होगा तो फाइल, सेव फैब्रिक हैच, फिर वैसे तरीका रहेगा। यहाँ 1 2 3 1 2 4 कर देते हैं, तरीका वैसे ही रहेगा जैसे पहले हमने बताया। फिर यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिए, अपना डिजाइन वगैरह सब अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका ग्राउंड में ये सेव हो जाएगा। ठीक है। अगर अब ऐसे ही मान लिया, अगर आपको हॉरिजॉन्टली आपको बनाना है, हॉरिजॉन्टल मतलब वेब के थ्रू आपको जो है इस टाइप अगर आपको बनानी है, तो आप क्या करेंगे, फैब्रिक एंड थ्रेड पैटर्न यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप 1 A कर देंगे और यहाँ पे आपको पैटर्न देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 20 A हो गया, 10 B हो गया और 6 आपका C हो गया। यहाँ पे आप पैटर्न दे दीजिए। अब देखेंगे आपका हॉरिजॉन्टली बन के तैयार हो जाएगा। फिर कलर्स, कलर्स में आकर के जो भी आपको कलर जैसे भी देना चाहिए आप दें, आप जैसा आपको चाहिए होगा आप उस हिसाब से आप दे दीजिए। ये आपको देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल व्यू आपको बन के तैयार होगी। ठीक है। बाकी सेव करना है तो अब तरीका वैसे ही रहेगा। फाइल, सेव, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 1 2 4 5 कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेन और स्ट्राइप्स दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। ग्राउंड को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको ग्राउंड का अगर फैब्रिक मान लीजिए आपको इस तरह का ट्विल देना है तो आप ट्विल दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर दीजिए, आपका ट्विल बन जाएगा। इसमें हो गया, आपका ट्विल बन गया। जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखेंगे तो ये जूम करके दिखा रहे हैं तो आपको ये ट्विल बन गया। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग आप फैब्रिक बना सकते हो। ठीक है। अब जो तीसरी है जो आती है आपकी, एक हो गया प्लेन हमने बता दिया आपको, दूसरा हमने बता दिया आपको वार्प स्ट्राइप्स, ठीक है, तीसरा हमने बता दिया आपको वेब का स्ट्राइप्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अगला आता है आपका चेक्स। अब अब चेक्स के लिए आपको क्या करना होगा, फैब्रिक एंड थ्रेड पैटर्न्स, यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वार्प को अगर बनाना था तो इसमें दिया था, ये खाली किया था। ठीक है। वेब हमने बनाया तो इसमें बना, इसको दिया, ये खाली कर दिया था हमने। अब मान लीजिए अगर आपको चेक्स बनाना है तो दोनों में आपको भरने पड़ेंगे, वार्प का पैटर्न और वेब का पैटर्न दोनों आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लो हम सेव कर देते हैं वैसे ही, 20 A, 10 B और 6 C हमने कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। देखो हमारा चेक्स बन गया। ठीक है। अब कलर सेम करना है तो कलर आप सेम कर दो, कलर का सेक्शन में आकर के यहाँ से यही कॉपी करके डाल सकते हो इसको, तो आपका देखोगे आपका हो गया आपका चेक्स। ठीक है। बाकी यान का प्रॉपर्टीज वगैरह सब वैसे ही डालना है जैसे आपको पहले हमने बताया। यहाँ पहले का जो प्रॉपर्टी है वही डाल दो सब में, आपका देखो चेक्स बन के तैयार हो गया आपका। इस तरीके से आप चेक्स बना सकते हो। जब सेव करना होगा तो फाइल एंड सेव फैब्रिक टू प्रिंटर, यहाँ पे आ जाओ। फिर यहाँ पे हम मान लीजिए 5 6 कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे हमने, ये होगा 1 2 3, जिसमें हमने प्लेन फैब्रिक बनाया था, प्लेन ट्विल, प्लेन फैब्रिक के अंदर हमने ट्विल का कंस्ट्रक्शन दिया था। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। एक हो गया
ये देखोगे हमने वार्प का स्ट्राइप दे दिया यहाँ पे हमने। यहाँ पे देखोगे हमने वेब का स्ट्राइप दे दिया हमने। और उसके बाद लास्ट देखोगे हमने यहाँ पे चेक्स दे दिया हमने। ये हो गया चेक्स। तो ये 4 अलग-अलग स्टाइल के हमने बनाया। ये सब ड्रेस मटेरियल में है। ठीक है? हमने एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई अभी यूज़ नहीं किया है हमने, ठीक है? हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 साँप हमने यूज़ किया है, ठीक है? प्लेन फैब्रिक है, 2 साँप के लिए यूज़ करोगे तो 3 साँप से ऊपर आपको जाना पड़ेगा और स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो 5 साँप से 5 साँप से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन, जो आप फैब्रिक हम बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें इस तरह का आपको अप्लाई करके बनाना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आपको क्या फ़ायदा है इससे? ये जो चीज़ आपने जो समझा है, उससे आपको क्या बेनिफिट है? आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? तो फ़ायदा आपको ये चीज़ समझना है कि जभी भी आप इंडस्ट्री में जाओगे, काम करोगे, तो कोई भी अगर मान लीजिए आपको ऑर्डर देगा, बोलेगा हमको एक नया शॉर्ट डिज़ाइन अगर बना के दो, तो आपको इस तरह की चीज़ें जो है आपको उस समय दिमाग लगानी है। उस समय दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? कि अगर किसी ने हमको नया बोला है, नया फैब्रिक चाहिए उसको, नए तरह का कंस्ट्रक्शन चाहिए, तो आपको ये बेसिक चीज़ें आपको समझना पड़ेगा और उसी तरीके जो अभी आप समझ रहे हो, यही चीज़ आप उस समय दिमाग में रखते हुए नए तरीके का प्लान कर सकते हो कि अगर किसी को नया फैब्रिक चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, कॉटन में चाहिए, तो आप ये देखोगे कि उसको यूज़ क्या करना है। तो आप ये समझोगे कि अगर उसको यूज़ मान लीजिए पहनने के लिए यूज़ करना है, तो धागा आप पहनने के हिसाब से आप चूज़ करके आप डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है? अगर उसको मान लीजिए बोलेगा नहीं प्लेन फैब्रिक चाहिए लेकिन हम पहनने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, हम बिछाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? तो धागा आप उसके हिसाब से यूज़ करोगे, ठीक है? कभी हो सकता है कि नहीं प्लेन फैब्रिक हम पहनने के लिए भी नहीं यूज़ करें, बिछाने के लिए भी नहीं यूज़ करेंगे, हम उसको टाँगेंगे, कर्टेन में यूज़ करेंगे। तो धागा आप कर्टेन के हिसाब से आप यूज़ करोगे। तो कपड़ा देखोगे प्लेन ही है, ठीक है? बस एक कपड़ा कि हाँ, प्लेन पहनने के लिए यूज़ हो रहा है, एक कपड़ा आपका बिछाने के लिए यूज़ हो रहा है और एक कपड़ा जो है आपका टाँगने के लिए यूज़ हो रहा है। कपड़ा तीनों केस में है, ठीक है? प्लेन भी तीनों ही है, लेकिन तीनों का कंस्ट्रक्शन में जो धागा यूज़ हो रहा है, वो तीनों में अलग-अलग है। क्योंकि पहनने के लिए अगर यूज़ करेंगे तो इसमें फाइन क्वालिटी जाना पड़ेगा, ताकि आपका स्किन के साथ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? अगर आप बिछाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा कोटेड कॉटन मतलब मोटा धागा यूज़ कर सकते हो आप और कॉटन में जा रहे हो तो उसमें भी आप मोटा धागा यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि वो आपका हैंग होगा, खाली टंगा रहेगा, वो हिलना-डुलना है नहीं। एक बार टाँग दिया तो वो महीनों वैसे ही पड़ा रहता है वहाँ पे। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है यूज़ और यूज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारा चीज़ आपको जो है बनानी है। तो जभी भी आप इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो और आपको कोई नया ऑर्डर देगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? तो अब ये सारी चीज़ जो आप सीख रहे हो, इसको डायरेक्टली लूम पर अप्लाई अप्लाई करने से पहले आप जो है इस सॉफ्टवेयर में भी आप बना के देख सकते हो। क्योंकि लूम पे क्या होगा कि एक बार अगर आपने वार्प लगा रहे हो और मान लीजिए 5 मिनट बाद आपका मूड चेंज हो गया, ठीक है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे तरीके से आप बनाएँगे। तो फिर आपको पूरा प्रोसेस आपको नए तरीके से करना पड़ेगा। धागा बनाओ, डाई करो, फिर वार्पिंग, इंडेंटिंग सब करो, फिर वीव करो। तो उसमें क्या होता है टाइम लगता है, वो टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है? तो उस तरीके से क्या होता है टाइम लगेगा और आपका एक्सपेरिमेंट जो है सही होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही कंप्यूटर पे ही पहले आप डिज़ाइन को अच्छे से बना लो, समझ लो चीज़ों को, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ देख लो। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ अच्छी लग जाती है, यहाँ जो बना रहे हो, आप बना कर के कस्टमर को दिखा सकते हो कि ये हमने प्लान किया है। आप देखो अगर कस्टमर बोलेगा नहीं ये डिज़ाइन हमको अच्छा है, तो डिटेल्स आप निकाल लो। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर बोलेगा कि ये डिज़ाइन हमको चाहिए, ये चेक्स है, ये हमको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करोगे? तो इसमें चेक्स में देखोगे कि आपका नीचे डिटेल्स दिया हुआ है, आप वो जो है यूज़ कर लो यहाँ पे, ये हो गया डिटेल्स, ठीक है? आपका यहाँ पे देखोगे 3 कलर हैं, वार्म में व्हाइट, येलो और रेड वार्म में यूज़ किया, वही 3 हमने वेब में यूज़ किया है। अब इसका पैटर्न धागा क्या किया हमने क्या यूज़ किया है 120 बाई 2 एनईसी हमने यूज़ किया, ठीक है? और आपका पैटर्न क्या है? यहाँ नीचे देखोगे पैटर्न भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है? 20 ए, 10 बी,
6 सी, 3 कलर हमने यूज़ किया। अब ए क्या है सोचोगे, ए क्या है तो व्हाइट देखोगे, व्हाइट वाले में ए लिखा है, येलो वाले में बी लिखा है और सी वाले में रेड वाले में सी लिखा हुआ है। यानी कि ए मतलब व्हाइट, बी मतलब आपका येलो और सी मतलब आपका रेड। ठीक है? ऊपर देखोगे आपका यहाँ पे ईपीआई, पीपीआई और सब लिखा हुआ है। आपका वार 80/1 ये चल रहा है, वेट ये चल रहा है और ऊपर से आपका वी 4/4 आपका 4/7 का चल रहा है। तो ये आपका डिटेल्स यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो यही डिटेल्स जो है आप अप्लाई करोगे, लूम पे लगाओगे तो आपका डायरेक्टली क्या होगा, आपका कपड़ा अच्छा बनेगा और खराब भी नहीं होगा। ठीक है? तो लोन पे डायरेक्टली ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि आप कंप्यूटर पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर कंप्यूटर में प्रैक्टिस करके और लूम पे प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो फैब्रिक का जो क्वालिटी होता है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं आपके। कोई भी डिज़ाइन आप बनाओगे, तो आपका कंप्यूटर बनाओगे तो आपका नुकसान होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। लगभग-लगभग आपका 90 से 95% आपका नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि उतने बच जाते हैं आपके। बाकी 10% आपका 5% नुकसान होगा लूम पे, क्योंकि वीव करते समय में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। आप चेंज कर सकते हैं, धागा टूट सकता है, ठीक है? तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन 95% आपका नुकसान होना बच जाता है उसमें। तो कंप्यूटर में कैड सीखने से ये फ़ायदा होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, समझ में आया बा? प्रिया, हेलो, तुम लोग सो जाते हो क्या है कनेक्ट हो करके? हेलो, तो आवाज नहीं थी, हमें लगता है सो जाते हो क्या आप लोग? ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? प्रैक्टिस करके मुझे भेज देना। फिर आगे जो हम अगला क्लास लेंगे आप लोगों का, उसमें हम आएंगे एक्स्ट्रा वेव। एक्स्ट्रा वेव लूम का कैलकुलेशन अब हम उसमें बताएंगे आप लोगों को। ठीक है? तो अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ताकि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जब ये बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगा तो आपको लूम का जब हम कैलकुलेशन बताएँगे तो यही चीज़ उसमें भी है, उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है? तो उसमें अगर ये बेसिक चीज़ अगर समझ में आ जाएगा आपको, तो वहाँ पे फिर आपको समझ लो कि आपका 90% आपका क्लियर रहेगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी उसमें। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, तो ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 1-2 फैब्रिक आप प्लेन में बना लीजिए, कुछ फैब्रिक आप स्ट्राइप बना लीजिए, फिर चेक्स बना लीजिए। अलग-अलग फैब्रिक आप बना कर के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपका क्लियर हो जाए। ताकि जब हम जैकार्ड की हम बात करें, तो जैकार्ड में जो हम डिज़ाइन बनाएँगे, ठीक है? तो वो आपको क्लियर रहे कि हम जो वर्ड यूज़ करना है, वो क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, तो वहाँ पे सब आपका क्लियर रहेगा। ओके, तो हम आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद हम जगाड़ में हम आ जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करके फिर मुझे भेज दीजिएगा ग्रुप में आप लोग। ओके, हेलो, हेलो। हाँ, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी हम आपका नेक्स्ट क्लास लेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं वीडियोज में आज ही भेज देता हूँ। इसको देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करके मुझे भेज दीजिएगा ग्रुप में। कुछ प्रॉब्लम होगी जो नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है?